मेरे एक बचपन के नहीं, जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र थे, वो संत थे। संत निवास में ही मैं रहा करता था पढ़ने के लिए और संतों का खूब दर्शन करता था। तो जो मेरे साथ संत जी रहा करते थे, जिनके साथ हम लोग काम करते थे आश्रम का, जिनके साथ हंसते मजाक करते थे, भजन करते थे, सरयू जी नहाते थे, वो संत जो है ना, अब वो इतने बड़े त्यागी हो गए हैं कि अब उन्हें संसार का कोई भान नहीं है। मेरे साथ के हैं वो मेरे मित्र, वो मुझे अपना मानते थे। बड़ा हमारी उम्र के हैं, हमारी एज के हैं, लगभग हमसे 1-2 साल बड़े होंगे बस। अब वो त्यागी हो गए, उन पहले ही से त्यागी थे, उनका नाम ही त्यागी था। अब वो ऐसी स्थिति हो गई उनकी, वो 1 लाख रोज नाम जप करते थे। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे कितनी बार बोलते थे सीताराम सीताराम? 1 लाख बार डेली। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप 1 लाख नाम जप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप इतना कैसे करते हैं और इतना नाम जपने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा भैया 1 लाख नाम जप यदि मैंने नहीं किया तो फिर बताओ मैं किस बात का साधु, किस बात का संत? भगवान का नाम रूपी धन पाने के लिए तो मैंने संत चोला धारण किया। तो उन्होंने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि धीरे 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 उनके अंदर त्याग और बढ़ता गया। और अब वो किसी से कोई मतलब ना रख के केवल भगवान नाम में खोए रहते हैं दिन रात। मतलब उस स्थिति को प्राप्त कर लिया उन्होंने, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जैसे मूर्खों को बहुत जन्म लग सकते हैं। तो कई बार मुझे भी लगता है कि मैं भी उस स्थिति तक जाऊं। और एक बात बताऊं, जो उस स्थिति तक पहुंच जाता है जिसे शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता कि मैंने कपड़े पहने हैं या मैंने कपड़े नहीं पहने, मैंने कुछ खाया है या मैंने कुछ नहीं खाया, मैं जिंदा हूं या मरा हूं। अब उनसे कोई पूछ ले कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम भी ना बता पाएंगे। वो शरीर से ऊपर उठे हुए महात्मा हो गए, दिव्यात्मा। अब आप ही बताइए कि भगवान की कृपा किस पर ज्यादा है, मुझ पर या उन पर?